अक्षत, जैसन, ये होमवर्क कहाँ, होमवर्क भेजा नहीं। सर आपने तो बोला था ऑप्शनल है ना, क्योंकि मेरे कोर्स में नहीं आ रहा है एग्जाम के चैप्टर। तो फिर मैंने दूसरा जो दिया था वो उसमें से करना चाहिए था, जो आ रहा है उसमें से तो करना चाहिए ना हाँ सर। सर, वो सब तो कर रहा हूँ सर, सेंड नहीं करा, वो मैं कर दूंगा आज पर में। जो दूसरा आपने दिया है वो करा है मैंने सर, वो सेंड कर दूंगा। अक्षत, सर। हाँ वेंसडे हुआ नहीं क्या, होमवर्क भेजा नहीं अभी तक। सर मैंने एक असाइनमेंट करा था, वो भेज दूंगा। कौन सा असाइनमेंट। सर वो क्लासरूम पे अपलोडेड था ना। हाँ, और क्लास में जो कराया था वो सब। सर वो तो कर रखा है सर, रिवाइज भी करा था कॉपी में। नहीं, रिवाइज करा था मैंने, होमवर्क दिया था ना अलग से, तो वो कहाँ किया, एक्सरसाइज दिया था करने के लिए, कैसे कर रखा है। नहीं सर, वो अभी ज्यादा नहीं करा सर। और मैं ग्रुप पे नाम डालूंगा। नहीं सर, मैं कर दूंगा सर, ऐसे मत कर करो, दूंगा एग्जाम क्या, था सर मेरा। करके भेजना होता है, कर दूंगा क्या। डेली करके भेजो, नहीं तो मैं ग्रुप पे डेली नाम डालूंगा। हाँ सर, कर दूंगा। रमा कैसी तैयारी चल रही है पेपर की। रमा, यस सर, कर रही हूँ मैं। रिवीजन हो गया सारे चैप्टर पहले वाले। यस सर। ओके। चलो, इसका एक कंसेप्ट रह गया था, लॉग का कंसेप्ट, वो बताता हूँ। सुशील, होमवर्क नहीं भेजा। सुशील, यस सर, मैं आपको क्लास में आता रहता हूँ रीजन। हाँ, नहीं तो जिसका होमवर्क नहीं आएगा मैं ग्रुप पे नाम डालूंगा, ठीक है। ओके सर। हर क्लास में डालूंगा, क्योंकि हर क्लास का होमवर्क मिलता है। ओके, एक कंसेप्ट इसका रह गया था, लॉग का कंसेप्ट, कि जिसमें अगर कोई फॉर्मूला वगैरह सेट नहीं हो रहा हो, या कोई बड़ा क्वेश्चन हो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, तो उसको हम लॉग से करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लो थोड़ा सा। लॉगरिथम हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। एक्सपोनेंट की तरह प्रॉपर्टी है, जैसे अगर ये y इक्वल टू दे रखा हो m इंटू n, और हम लॉग लगाएंगे, तो log y इक्वल टू log m प्लस log। बेस कुछ नहीं है तो ये है, अपने आप ये है बेस इसमें। जैसे एक्सपोनेंट होता है वैसे ही y इक्वल टू m बाई n, डिवाइड में हो, और फिर लॉग लगाओगे तो log y इक्वल टू log m माइनस log n। थर्ड प्रॉपर्टी, y इक्वल टू m टू द पावर n, देन log y इक्वल टू n log। अभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट करा देता हूँ, बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला लिख लो। सर यहाँ पे log इक्वल्स टू 1/x नहीं होगा, मतलब वो काउंट नहीं करेंगे। कहाँ पे 1/x। नहीं, जैसे आप लिख रहे हो ना log y इक्वल्स टू log m प्लस log n, तो सर log y और इक्वल्स टू 1/y, ये वाला प्रॉपर्टी नहीं लगेगा इसमें। देखो, log y आएगा तभी तो, यहाँ पे तो y इक्वल टू mn के फॉर्म में होगा, और फिर हम दोनों साइड log लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी log का यूज होगा। log y इक्वल टू log m प्लस log n, इन टू में ऐड कर देंगे,
डिवाइड में माइनस कर देंगे, ओके पावर में एन पहले आएगा एक्सपोनेंट की तरह। अब इसे कितना लेट क्यों? सर नेटवर्क नहीं आ रहा था। थोड़ा पहले से ट्राई किया करो ताकि टाइम से ज्वाइन करो। अब जैसे देखो क्वेश्चन, एक बार बता दो। हाँ बस ये फॉर्मूला है, मैंने कहा। अब जो एक कंसेप्ट रह गया था लॉग का, जो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो या जिसपे कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा हो, तो उसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और लॉग की ये 3 प्रॉपर्टी याद रख लो। y इक्वल टू एम एन, अगर प्रोडक्ट में दे रखा है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो log y इक्वल टू log m प्लस log n। और अगर डिवाइड में होगा तो log m माइनस log n, पावर में होगा तो n log n। 3 प्रॉपर्टी लिखो, फिर इसके बेस पे क्वेश्चन कराता हूँ। सर हो गया। ओके, जैसे क्वेश्चन है, पेपर में वही लिखा होगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। इनमें से क्वेश्चन 4 मार्कर का आता है। तो y इक्वल टू गिवन log x पे cos x, log x टू द पावर cos x। अब देखो, अब मैंने अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया कि log x पे cos x है तो क्या फॉर्मूला होगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम log से करेंगे। यहाँ पे लिखो टेकिंग log बोथ साइड, इधर हो जाएगा log y इक्वल टू mn का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर दें, y इक्वल टू m टू द पावर n। तो log y इक्वल टू n log n, इसको यूज करूंगा। n cos x इंटू log ऑफ log x। बेस सबका e है, कुछ नहीं दे रखा है तो सब में log जहां जहां लगा है सबका बेस e है। अब डिफरेंशिएट कर दो। इतना समझ आया सबको? यस सर। ओके, log y का डिफरेंशियल बताओ किसको याद है? x के सर 1 रिस्पेक्ट upon करना y। है, हमें फाइंड करना है, याद रखो, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो एक दिन हमने करा था इम्प्लिसिट फंक्शन, log y का क्या होगा, एक को 1 बाई y होगा पहले और उसके बाद dy बाई dx। याद आया शर्मा? ऐसे बताया था क्या? अगर Yes, log sir. x होता तो 1 बाई x होता, y है तो 1 बाई y dy बाई dx। ठीक है, Yes, sir. ओके। इसमें देखो 2 टर्म है, एक ये टर्म है cos x और एक है log log x। प्रोडक्ट रूल u इंटू v का फॉर्मूला, तो प्रोडक्ट रूल में u इंटू v डैश मीन्स cos x इंटू log log x का डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना है, प्लस log log x इंटू cos x। ये मैंने फॉर्मूले फॉर्म में लिख दिया, इक्वल टू cos x। इसका तो साइन हो जाएगा ना। यहाँ cos x का तो डिफरेंशियल करना नहीं है, हमें इसका करना है log log x का। तो log log x का डिफरेंशियल क्या होगा, पहले तो इस log को यूज करो, इस पूरे को x से जूम कर लो। log x का क्या होता है, इसको याद है? Log log x का डिफरेंशियल सर 1 by1 x। by
1 बाय एक्स, तो एक्स यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स, तो ये हो गया 1 बाय लॉग एक्स इनटू चेन रूल। अब इस लॉग एक्स का डिफरेंशियल, तो ये 1 बाय एक्स, पहले इस लॉग एक्स को हमने एक्स लिया, 1 बाय लॉग एक्स, इसका 1 बाय एक्स। ओके, तो सेल समझ आ रहा है? एक सर, बार बार करा दो। हाँ, होमवर्क नहीं करोगे तो ऐसे ही मुश्किल होगा। टिप दे रखा है y इक्वल टू लॉग एक्स पे कॉस एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इक्वल टू कॉस एक्स लॉग लॉग एक्स, इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया। ये लाइन ठीक है फिर? सर यस सर। ओके, इसके बाद देखो लॉग y का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये तो याद है ना? यस सर। और यहाँ पे दो फंक्शन लॉग एक्स, ये कॉस एक्स एक फंक्शन है, लॉग लॉग एक्स दूसरा फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश। अक्षर समझ आ रहा है? यस सर। जब तक साथ साथ होमवर्क नहीं करोगे 10 क्वेश्चन डेली, तब तक भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा कुछ। अब यहाँ देखो cos x एज इट इज, इस पूरे को मैंने x लिया, तो log x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स मीन्स 1 बाई लॉग एक्स। और फिर से चेन रूल में या तो दो बार करके मैं लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर से लिखना था मुझे, तो log x का 1 बाई एक्स मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब हाँ, ये कंसेप्ट समझ आया? मैंने डायरेक्टली लिख दिया, Yes, sir. प्लस लॉग लॉग एक्स को मुझे वैसे लिखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है b इंटू यू डैश, और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ये बन गया। थोड़ा सा एडजस्ट कर दो इसमें, cos x बाई x log x माइनस log log x इंटू साइन एक्स। प्लस नहीं होगा वहाँ पे, क्या जैसन इसमें प्लस हो जाएगा ना? क्या तो आएगा? सर सही है, सही है। ये है बस 1 सही है। अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, बट वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसको कोई डाउट हो तो पूछना। डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे cos x अपॉन x log x माइनस साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, को थोड़ा एडजस्ट कर दिया। अब y की वैल्यू डाल दो, तो y की वैल्यू, तो क्वेश्चन था y हमने किसको लिया था, ऊपर देख लेते हैं, ये रहा log x पे पावर cos x, उसकी वैल्यू डाल दो, पावर cos x और इंटू cos x अपॉन x log x माइनस साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, ये हो गया। सर, हाँ, सर वैसे लॉग होता क्या है? लॉग क्या होता है? लॉग अभी तक सुना नहीं कभी? सर सुना है, मतलब नहीं पता। नहीं पता? जैसे देखो, वो ऐसे तो उतना कोर्स, अब 11th क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करना था, वैसे तो अभी कोर्स में अभी है नहीं, अभी एग्जाम का भी टाइम है। पूरा कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे सपोज करो वी नो 5 पे 3 पावर कितना होता है? 125। क्या 125? 5 की 125 नहीं होगा? सर वही तो बोला। अच्छा 125, ठीक है। ऐसे ही कोई भी वैल्यू, जैसे मैं 2 पे अगर 4 लिखूं, ये कितना होगा? 32, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। 16 होगा सर। यस, सर 16 होगा ना ये तो। यस हाँ सर। 16 होगा, बिल्कुल सही कहा। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंट,
ये बेस और ये इसका रिजल्ट आ गया। अगर मुझे ऐसे ही इसमें बेस है, इसमें इसके ऊपर ये पावर है और ये इसका रिजल्ट है। अगर कोई कहता है इसमें लॉग लो, बेसिकली लॉग की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? जैसे अब 5 की पावर 3 हमने निकाल लिया, अगर कोई कहता है 5 की पावर 25 बताओ, अब मैं कैसे निकालूंगा? तो जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब लॉग की जरूरत है। अब 5 पे 25 तो हम निकाल नहीं सकते, कितनी देर तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो यहाँ पे हमें लॉग की जरूरत है। तो लॉग में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो बेस है, बेस को तो वैसे रखते हैं, 125 इधर शिफ्ट हो जाता है और 3 यहाँ आ जाता है। मीन्स पढ़ेंगे कैसे, log 125 टू द बेस 5 इक्वल टू 3। इसको अगर लॉग में लिखना होगा, log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4, ऐसे पढ़ेंगे। बेसिकली लॉग हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा जो मुश्किल हो प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट हुआ है यहाँ इस कंसेप्ट से, और उसके बाद जो फॉर्मूला सेट वगैरह नहीं हो तब करें। ठीक है, इसको डिटेल में बाद में करूंगा, अभी ज्यादा करने का टाइम नहीं है क्योंकि पेपर का टाइम। ठीक है, जेसन समझ आ रहा है? ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो। ऊपर का दिखाऊं? यस सर, जो क्वेश्चन किया था। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट है। cos log x पे पावर cos x, टेकिंग log बोथ साइड। दोबारा होगा वैसे डिफरेंशियल, अभी आज की क्लास में डिफरेंशियल और थोड़ा कंटिन्यूटी, नेक्स्ट 2 क्लास में वो करूंगा रिलेशन फंक्शन का, रिलेशन का थोड़ा। फ्राइडे और संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, और मंडे से फिर से कंटिन्यूटी शुरू होगा। पहले कंटिन्यूटी होगा डिटेल में और फिर डिफरेंस। हो गया रुशिल? यस सर। एक्चुअली पहले लॉग का चैप्टर था, हटा दिया, और फिर से दोबारा से अप्लाइड मैथ्स में तो आ गया है, जनरल मैथ्स में आने, लेकिन लॉग की जरूरत पड़ती है। एनीवे, जितने की जरूरत होगी मैं बता दूंगा, या रिवीजन करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर दो यहाँ पे मिला हो, सपोज करो y इक्वल टू log x पे x प्लस x पे log x। मोस्टली ऐसे ही 2 वाले क्वेश्चन आएंगे जो 4 मार्कर होगा, बहुत मुश्किल है तो फिर 6 मार्कर भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसको एज्यूम कर लो कि लेट एक u है, लेट u इक्वल टू log x टू द पावर x। जब भी प्लस या माइनस में होगा, मैंने प्लस माइनस का फॉर्मूला नहीं बताया, अगर इनटू होता तो फॉर्मूला लगाते, या डिवाइड होता तो प्लस माइनस में अलग अलग लेके करेंगे। लेट u इक्वल टू cos x log x पे x पावर, एंड v इक्वल टू x पे log x, ये दोनों अलग ले लिया। तो मेरे पास आ गया y इक्वल टू u प्लस v। तो अगर मैं यहाँ dy बाई डी एक्स निकालूं, मेरा आना चाहिए du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। जो मुझे नहीं पता, ये पहले अलग अलग निकालेंगे और बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ तक ठीक है क्वेश्चन? यस सर। अब अलग अलग u और v को लेके और log की प्रॉपर्टी यूज करके डिफरेंशिएट करना है। जैसे पहला मैंने लिया u इक्वल टू log x पे x पावर, फॉर्मूला तो मेरे पास है नहीं, टेकिंग log बोथ साइड, so it will be log u इक्वल टू, इस पे क्या होना चाहिए बताओ कोई?
रमा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ? पावर वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, तो क्या आना चाहिए? y इक्वल टू m की पावर n। तो इसका क्या, अगर लॉग लेंगे तो क्या बनेगा? लॉग y इक्वल टू, टेल मी जेसन, क्या बनेगा? सर ये होगा x log into log x। अच्छा, पहले ये फॉर्मूला मीन्स n log m बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे x log x, ठीक है। x, ये n को मैंने यहाँ लिख दिया, ये फॉर्मूले वाला, और ये इधर आ गया। क्या सब बच्चे इधर उधर कैसे हो गए? सबका नेट खराब हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, जैसे y का 1/y dy बाई dx, तो इसका 1/u du बाई dx, क्योंकि हम x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और इधर u इंटू वी का फॉर्मूला, पहले 2 मिनट खुद ट्राई करो, जब तक दोनों को आने देते हैं, क्योंकि अदरवाइज समझ नहीं आएगा। और नहीं, 2 मिनट बाद करता हूँ, तो 4 मिनट जरा ट्राई करो। हाँ, क्या होगा जैसन, अगर एक को मैं u ले लूं, एक को v ले लूं, तो फॉर्मूला वही u इंटू वी डैश log x का डिफरेंशियल प्लस log x और x का डिफरेंशियल, x इंटू इसका क्या डिफरेंशियल होगा? अभी अभी किया था ऐसा ही क्वेश्चन। 1 log x into 1 x। 1 log x इंटू 1 x और प्लस log x। अक्षत x का डिफरेंशियल क्या होगा? अक्षत सर एक सेकंड। 1 सेकेंड, x के डिफरेंशियल में 1 सेकेंड चाहिए, बिल्कुल पढ़ते नहीं हो। 0। x का 0, वीर x का डिफरेंशियल क्या होगा? x का डिफरेंशियल याद नहीं है, पेपर में कैसे लिखोगे? सुशील, सर x का डिफरेंशियल 1। 1, कितना सिंपल। x का डिफरेंशियल 1, कांस्टेंट का सॉरी लिख सर। लो। नहीं सॉरी, ये इससे पता लगता है ना कि कितना काम कर रहे हो। यहाँ x से x काट दो, 1/log x प्लस log x, ये 1/u du बाई dx। du बाई dx निकाल दो, u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, u इंटू 1/log x प्लस log x, और u की वैल्यू डाल दो। u हमने इसको एज्यूम किया था log x टू द पावर x को।
1 by log x प्लस log x, ये आंसर आ गया एक पार्ट का। अभी एक पार्ट ही सॉल्व हुआ है, du by dx। क्या हो गया था रमा, नेटवर्क इशू? Yes, sir. ओके, एक बार और देख लो क्वेश्चन। जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x और प्लस x की पावर लॉग x। इसमें मैंने कहा कि जब भी कोई मुश्किल हो क्वेश्चन जिसका फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा हो और बीच में प्लस या माइनस है, तो अलग अलग उसको एज्यूम कर लो। जैसे एक को मैंने u कहा, दूसरे को v कहा, तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू यू प्लस वी। पहले इसको निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। अब एक एक करके पहले अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और एंड में यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। फर्स्ट फंक्शन लिया u इक्वल टू लॉग एक्स पे x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक मिनट वो भी आ रहा है, एक भी। कहाँ तक हो गया था अभिषेक, कहाँ तक किया था? u इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर x, ये हो गया। रमा यहाँ तक हो गया। अब टेकिंग sir. लॉग बोथ साइड Yes, करो, sir. इधर log u और इधर mn का फॉर्मूला n log m, तो x log x, फिर log u का डिफरेंशियल 1/u du by dx और u इंटू v का फॉर्मूला। अभिषेक मुझे साउंड नहीं आ रहा है। और x इंटू इसका log x का डिफरेंशियल 1 by log x इंटू 1 by x, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, और x का 1, x से x काट दो, देन du by dx, u इंटू दिस और u की वैल्यू डाल दो। ये हमने किया है हाफ पार्ट। अभी हो गया इतना, लिख लिया सबने? एक सेकंड एक sir. एक मिनट सर। सर लिख लिया। Okay, अभिषेक हो गया? सर एक बार वो फॉर्मूला दिखा देना डिवाइड वाला। डिवाइड वाला नहीं, इसमें पावर फॉर्मूला यूज हो रहा है, m की पावर n का n log m, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, n Okay. log m। डिवाइड का फॉर्मूला अगर यहाँ डिवाइड होता तब यूज करते, फिर पावर का फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट को देखो, बिल्कुल वैसा ही है, अगर ये हो गया हो तो। अभिषेक आगे बढ़ूं या अभी नोट करना है? कर लो। ओके, इसका सेकेंड पार्ट हमने v कहा है, किसको? v इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग एक्स। यहाँ भी टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इधर हो गया log v, इसमें भी पावर का फॉर्मूला, तो log x इंटू लॉग एक्स, क्योंकि इसको मैंने n कहा और इसको m कहा, तो n log m, n log x, ये m x है, log x। log v का डिफरेंशियल क्या होगा जेसन? log v सर 1/v dy by dx, dv by dx, यहाँ y नहीं है, dv by dx। dv by dx। यहाँ पे है log x दो बार, log x इंटू log x,
तो इसको u इंटू वी से कर दो, या स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। तो u इंटू वी लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और लॉग एक्स एक बार दूसरे वाले को। लॉग एक्स इस लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1/x। एक मिनट, यहाँ पे x नहीं है, वेट वेट वेट, एक चीज गलत हो गया, हमने फॉर्मूला यूज किया तो log x n log m, नहीं सही तो है, log x है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया log x by x प्लस log x by x, मीन्स बेसिकली 2 log x by x, ये आ गया। तो फाइनली dv by dx अगर मैं लिखूंगा, v से मल्टीप्लाई होगा, dv by dx इक्वल टू v इंटू 2 log x अपॉन x, और v की वैल्यू डाल दो। v हमने या किसको, x की पावर log x, तो x की पावर log x और 2 log x by x, बट हमें निकालना क्या है बेसिकली dy by dx। अगर यहाँ पे एज्यूम कर लो, इसको इक्वेशन 1 करते हैं, इसमें वैल्यू डाल दो, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, dy by dx इक्वल टू, एक तो ऊपर निकाला है du by dx, पहले उसको पुट करो, ये वाला, ये लिख देंगे होल, और प्लस दिस, ये खुद ही लिख लो ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे बार बार ऊपर नीचे करना होगा। पहले इस वैल्यू को लिखो, ये पूरा जो हमने पहले से निकाल रखा है, u इंटू दिस और प्लस v इंटू दिस, दोनों को ऐड करके लिखो। ऐड होगा नहीं, मीन्स बेसिकली ये दोनों को लिख दो, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज सर u लेंगे ओरिजिनल वैल्यू के साथ ऐड करेंगे। नहीं, u नहीं लेंगे, ये जो निकाला है ना du by dx, ये रहा log x, हमने तो du by dx लेना है, log x की पावर x मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लेना है dy by dx, क्या कहा था du by dx, तो du by dx क्या है, du by dx है log x पे x इंटू 1 by log x प्लस log x, 1 by log x प्लस log x, ये तो हो गया du by dx, और प्लस dv by dx, ये जो अभी निकाला है इसको, तो x की पावर log x 2 log x अपॉन x। तो ब्रीफली अगर बात करें तो डिफरेंशियल खत्म हो गया, मीन्स अगर जिसका भी पेपर है तो डिफरेंशियल का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर ही सकते, तो मैं वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, लेकिन बाद में फिर से करूँगा इसको डिटेल में। जैसे मैंने बताया शेड्यूल, पहले 2 क्लास होंगे रिलेशन फंक्शन, उसके बाद कंटिन्यूटी और फिर डिफरेंशियल डिटेल। अब मैं एक कंसेप्ट जो बताना है वो भी देख लो, कंटिन्यूटी का, ताकि पेपर में अटेम्प्ट कर सको उसको। कंटिन्यूटी करने से पहले एक बार रीजॉइन करो, ये करते